हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं रज़िया सुल्तान को। अब उसके आगे हम बहराम शाह को पढ़ते हैं, जिनका टाइम पीरियड है 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक। इनकी उपाधि है मुइजुद्दीन। बहराम शाह दिल्ली के तुर्क सरदारों के सहयोग से बहराम शाह सुल्तान बने थे। बहराम शाह ने मुइजुद्दीन की उपाधि धारण किए थे। बहराम शाह को नवाब ए ममलिकात नामक पद पे बनाए थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतिगीन को नियुक्त किया गया था। सुल्तान नाम मात्र के प्रधान होते थे। उस काल में वास्तविक शक्तियाँ तो नवाब के पास होती थी। एतिगीन ने अपने प्रभाव में वृद्धि करने के लिए बहराम शाह की तलाकशुदा बहन से विवाह कर लिया। एतिगीन ने समस्त प्रशासनिक अधिकार अपने पास रखा था। एतिगीन ने अपने राजमहल के सामने नौबत रखना तथा हाथी बांधना प्रारंभ कर दिया, जबकि यह अधिकार सिर्फ सुल्तान को होता था। बहराम शाह ने 2 माह के अंदर ही एतिगीन की हत्या करके संपूर्ण अधिकार अपने पास रख लिया। बहराम शाह अपने विरोधियों को रक्तपात करवाने लगे, अतः तुर्क सरदार ने 1242 ईस्वी में बहराम शाह की हत्या कर दी। उसके बाद हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन मसूद खान। रुकनुद्दीन फिरोज के पुत्र अलाउद्दीन मसूद को दिल्ली के तुर्क सरदारों ने सुल्तान बनाया था। अलाउद्दीन मसूद अयोग्य एवं निर्बल अनुभवहीन शासक थे। इनके समय में प्रशासन का दायित्व 40 गुलाम के सरदारों के ऊपर सौंपा गया था। बलबन के षड्यंत्रों द्वारा अलाउद्दीन मसूद को 1246 ईस्वी में मारे गए थे। नसरुद्दीन, इसके बाद पढ़ते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1265। दिल्ली के सल्तनत को सुल्तान इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद को बनाया गया। नसरुद्दीन मोहम्मद का विवाह बलबन की पुत्री के साथ 1249 ईस्वी में किया गया। इस अवसर पर नसरुद्दीन मोहम्मद ने उलुग खां की उपाधि बलबन को प्रदान किए। नसरुद्दीन मोहम्मद के काल में बलबन वजीर तथा नायब के पद पर नियुक्त थे। नसरुद्दीन के समय में मेहनूजुद्दीन सिराज को काजी यानी न्याय के पद पर नियुक्त किया गया। नसरुद्दीन मोहम्मद का स्वभाव कोमल, उदार एवं संत के जैसा था। नसरुद्दीन राजकी को उपयोग नहीं करते थे। इन्होंने कुरान की पुस्तक का नकल करके किताब लिखते थे। इसी पुस्तक को बेचकर वह अपनी जीविका चलाते थे। बलबन के षड्यंत्रों द्वारा मिन्हाजुल सिराज को काजी पद से हटा दिया गया। मेहनूजुद्दीन सिराज ने तवक़ात ए नासरी नामक पुस्तक लिखे थे। नसरुद्दीन मोहम्मद के समय में बलबन 20 वर्ष तक वजीर के पद पर नियुक्त थे। बलबन एकमात्र वजीर थे जो सुल्तान के छत्र शक्ति का प्रयोग करते थे। 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद की हत्या हो गई। एके निजामिया फरिश्ता तथा मेहनूजुद्दीन सिराज के अनुसार नसरुद्दीन मोहम्मद को धोखे से वजीर बलबन ने विष यानी जहर पिला दिया, जिसके कारण मृत्यु हो गई। अब इसके बाद हम बलबन को पढ़ते हैं, जिनका टाइम पीरियड है 1265 से लेकर 1287। जिनके बचपन का नाम है बहाउद्दीन। इनको युवावस्था में बलबन कहा जाता है। इनकी अपहरण मंगोलों ने की थी। मंगोलों ने करके इन्हें बगदाद के दास बाजार में बेच दिया, जिनको खरीदने वाले जमालुद्दीन बसरी थे। यह गुजरात के रास्ते इनको दास बाजार में इल्तुतमिश को दिल्ली में दास बाजार में इसको इल्तुतमिश को 1233 ईस्वी में बेच दिया गया। थैंक यू।